आज से एरोमेटिक कन्वर्जन्स देखना है। 2 स्टेप कन्वर्जन्स है। सबसे पहला है बेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये है बेंजीन और 2 स्टेप में से एनिलीन का फॉर्मेशन होना है। यानी हमने ये NH2 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड बनती है, एल्कीन बहुत कम रिएक्टिव होता है और उसे ज्यादा रिएक्टिव करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो सबसे इजीएस्ट स्टेप होता है। कैसा होता है? ऐसे ही सबसे इजीएस्ट स्टेप जो बेंजीन के ऊपर होता है वो सल्फोनेशन होता है, और सल्फोनेशन के बाद में होता है नाइट्रेशन। मतलब नाइट्रेशन भी इजी स्टेप है, लेकिन जब आप सल्फोनेशन के थ्रू नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रेशन कराने के लिए हम HNO3 डालते हैं और साथ में हम H2SO4 डाल देते हैं। तो सल्फोनेशन जो प्रोसेस रहती है वो रिवर्सिबल होती है। इजिली सल्फोनेशन होता है, इजिली हटता है, फिर नाइट्रेशन भी इजिली हो जाता है। इसलिए HNO3 के साथ हमेशा क्या डाला जाता है? H2SO4 डाला जाता है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। ये दोनों यहाँ पर मैंने डाल दिए। ठीक है भाई, और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? नाइट्रेशन कहेंगे। 333 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है। इस प्रोसेस को नाइट्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2 ग्रुप आ जाएगा। अब NO2 से आपको NH2 लेकर आना है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है? रिडक्शन कर देना है। क्या कर देना है? रिडक्शन कर देना है। और सबसे बढ़िया रिडक्शन यहाँ होता है Sn प्लस HCl के साथ में। ये हो गया रिडक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? ठीक। अब देखिए, एनिलीन से हमें फॉर्मेशन करना है किसका? फिनॉल का। ये है एनिलीन और इससे आपको बनाना है फिनॉल। मैंने आपको बताया था NH2 एक बेकार लीविंग ग्रुप होता है। इसे एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आप इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करा दीजिए, या NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl भी डाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डायजोटाइजेशन। मैंने बताया था इसमें डायजोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, और डायजोनियम इसका स्टेबल होता है। 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ये क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन हो गया। और आपको फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो बस डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर डाल दिए और इसे क्या कर दीजिए? बॉईल कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर N2Cl ग्रुप यहां से हट जाएगा और OH ग्रुप यहां पर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मेशन हो गया फिनॉल। ठीक है, अब एनिलीन से फॉर्मेशन करना है हमें किसका? बेंजीन का। ये लगा हुआ है NH2 ग्रुप और इससे आपको बनाना है बेंजीन। फिर से वही बात, HNO2 डाल दीजिए, एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, डायजोटाइजेशन कर दिया हमने। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ NaNO2 और HCl डालते हैं, एसिड कोई अगर हम दूसरा डालेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बने। ठीक है, कोई दूसरा भी सॉल्ट यहाँ पर बन सकता है। HBr डाल दिया तो डायजोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें किसका फॉर्मेशन करना है? बेंजीन का। कैसे होगा बेटा बताइए? S3PO2, S3PO2 लिया जाता है। ठीक है, S3PO4 भी कई जगह लिखा रहता है, लेकिन सही चीज ये होती है कि आप S3PO2 लो जिसमें एक ही H प्लस निकले। ठीक है, Cu+1 की प्रेजेंस में, और ये बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना। ये है एनिलीन
और यहां पर आपको लगाना है क्लोरोबेंजीन Cl। फिर से वही बात, यहां पर क्या करोगे, HNO2 डालोगे, डायजोनियम का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये सारी रिएक्शन जो है वो लगभग सेम चीजों को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ समझने लायक क्या चीज है, समझने लायक ये चीज है, यहाँ देखिएगा आपको हाइड्रोजन लगाना था तो किसका यूज किया, H3PO2 का यूज किया। आपको OH लगाना था, किसका यूज किया, डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया। रिडक्शन करना था आपको, चलो यहाँ हम डायजोनियम के बारे में बात करें। अब Cl यहाँ लगाना है तो आप किसका यूज करोगे, CuCl, और साथ में क्या डालोगे, HCl। रिएक्शन का नाम सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है भाई। अब ब्रोमोबेंजीन बनाना है आपको यहाँ पर एनिलीन से, NH2 है, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। देखिए सभी में लगभग सेम स्टेप लग रहा है, वही HNO2 आपने डाला, या इसकी जगह NNO2 और HCl आप लिख सकते हो। डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, N2Cl। अब किसे लगाना है, ब्रोमीन को लगाना है ना, क्या करोगे, CuBr, और साथ में क्या डालोगे, HBr। फिर से क्या, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब आयोडीन लगाना है आपको, एनिलीन से आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है आपको। क्या करोगे भाई, वही HNO2 आपने डाला, N2Cl नेगेटिव, ठीक है भाई। यहां यूज करोगे किसका, Ki का, हीट कर दोगे, ठीक है। N2 निकल जाएगा और KCl यहां से निकल जाएगा और आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। एनिलीन से नेक्स्ट फॉर्मेशन जो आपको करना है वो करना है बेंजोनाइट्राइल का। बेंजोनाइट्राइल यानी कि साइनोबेंजीन, यानी साइनाइड ग्रुप को लेकर आना है आपको यहाँ पर। पहले से अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो, HNO2, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लिया, N2Cl। फिर यहाँ Cl लेकर आना है, क्या डालोगे भाई, KCN, और साथ में CuCN, इसके साथ में से गर्म कर दीजिए, बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन, CN नेगेटिव आ जाए। एनिलीन से अब फॉर्मेशन करना है पैरा हाइड्रोक्सी N डबल बॉन्ड N हाइड्रो ऑक्सएजोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। याद आया, ये प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आप यहाँ पर HNO2 डालिए और इससे आप डायजोनियम का फॉर्मेशन कर लीजिए। और ये मैंने आपको बताया था डायजो कपलिंग करता है, लेकिन किसके साथ, बहुत रिएक्टिव चेन के साथ। और रिएक्टिव चेन किसकी होती है, तो फिनॉल्स की होती है। किसकी होती है, फिनॉल की। तो फिनॉल के साथ में आप इसकी रिएक्शन करा दोगे, कपलिंग करा दोगे। पीएच यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रखना पड़ेगा, 9 से 10 करीबन का पीएच रहेगा। बोलो बेटा क्या कहते, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है भाई। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। अब इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां हम क्या लेते हैं, NaNO2, और अभी तक HCl लेते थे ना, वो ना लेकर टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड को हम लेते हैं HBF4, या फ्लोरोबोरिक एसिड भी सिंपली हम इसे बोलते हैं, या टेट्रा
फ्लोरो बोरिक एसिड हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे लेते हैं 273 से लेकर 278 तक, यानी वही डायजोटाइजेशन कराते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ फॉर्मेशन होता है किसका, N2BF4 नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया। नाम होगा इसका बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, अब सिंपली आप इसे गर्म कर दीजिए। गर्म करने पर यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से BF3 आपका निकल जाएगा और एक फ्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो स्पेशली फ्लोरीन लगाने के लिए इस रिएक्शन को याद रखिएगा। अब एनिलीन से आपको फॉर्मेशन करना है, इससे बेटा नहीं नहीं नहीं, फ्लोरीन के केस में स्पेशली याद रखना है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, NH2 इससे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है, इसमें वही HNO2 के साथ में रिएक्शन करा दोगे। ठीक है, चाहो तो वो HbF4 के साथ में भी रिएक्शन करा सकते हो बेटा, NaNO2 HbF4 के साथ में भी इसकी रिएक्शन करा सकते हो। N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव डायजोनियम का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, NaNO2 प्लस Cu, इसके साथ में से हीट कर देंगे तो NO2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, NO2 ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इससे एनिलीन का फॉर्मेशन करना है NH2। ठीक है भाई, क्या करोगे, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हो बेस के साथ, तो ये H+ को निकाल देता है और सोडियम सॉल्ट बना लेता है SO3Na। ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब आपको NaNH2 ग्रुप को लेकर आना है, यहाँ पर NH2 ग्रुप को लेकर आना है, तो NaNH2 का यूज कर लीजिए, NH2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये Na2SO3 को यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, और NH2 को तो इसकी जगह लग जाएगा, यानी एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन में भी बिल्कुल इसे कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसका रिडक्शन कर सकते हो आप SN प्लस HCl के साथ में, तो उससे भी आप एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। बेंजीन से मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए और एसीटोफिनोन, तो ये हो गया एसीटोफिनोन, और मेटा पर लगाना है NO2 ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में हमने इसकी रिएक्शन कराई। ठीक है, और हमने क्या लिया साथ में, AlCl3।
ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को याद करिए जरा। एक इसमें लीविंग ग्रुप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक नेगेटिव बनकर ये आपका लीविंग ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ये नेगेटिव हो गया और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। याद करो जब हम Cl2 लगाते थे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां से एक Cl नेगेटिव निकल कर आता था और ये क्या बनाता था, AlCl4 नेगेटिव, और ये क्या बनाता था, Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव इसके ऊपर जाकर अटैक करता था एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी। इस रिएक्शन को क्या कहते थे, फ्राइडल क्राफ्ट, फ्राइडल क्राफ्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन, सॉरी एसाइलेशन, एसाइलेशन। याद आया, बोलो भाई। अरे इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई थी, देखो जरा। मैंने ये कहा था कि बेंजीन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हमें क्लोरीन को लगाना है, नॉर्मली क्लोरीन लगेगी क्या, तो हम क्या लेते थे, AlCl3। तो यहां से कौन निकलता था, एक Cl नेगेटिव, ये किसकी तरह एक्ट करता था, AlCl3 लुइस एसिड, और ये किसकी तरह बिहेव करता था, लुइस बेस। दोनों मिलकर क्या बनाते थे, AlCl4 नेगेटिव। यहां से कौन निकला, Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव जाएगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर अटैक मारेगा, लग जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन लग गया और Cl लग गया। अब ये यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ आएगा वापस, Cl निकलने से मना कर देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, वापस इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी और Cl यहाँ लगा रह जाएगा। अब मैंने कहा था कि जैसे Cl पॉजिटिव है, आपको एल्काइलेशन कराना है, तो CH3Cl ले लो, AlCl3 की प्रेजेंस में। Cl नेगेटिव यहाँ आ गया, CH3 पे पॉजिटिव आ गया, ये CH3 अटैक कर देगा, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को लगा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, आपने ये ले लिया AlCl3 के साथ में, Cl नेगेटिव यहाँ निकल गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, एसाइलेशन हो गया। एसाइलेशन जरूरी नहीं है एसिड हैलाइड के साथ हो, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी हो सकता है भाई, लीविंग ग्रुप होना चाहिए, कोई भी लीविंग ग्रुप होना चाहिए। लीविंग ग्रुप में ये निकल गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये किसके साथ लग जाएगा, AlCl3 के साथ लग जाएगा। आ गया यार। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमने यहाँ पर कराया, और एसाइलेशन कराने पर यहाँ पर क्या हो गया, तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग या पैरा डायरेक्टिंग। अब NO2 ही तो लगाना है, तो क्या करा दोगे, नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेशन करा दिया, मेटा पर NO2 आ गया। ठीक है, हाँ उसे भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले नाइट्रेशन करा दो फिर वो करा दो, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, मेटा डायरेक्शन ग्रुप है, दोनों में से किसी को भी पहले करा दो। वो मैं पहले करा दो तो आप कहती हैं ऐसा भी हम करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि बड़े ग्रुप को पहले करा दो। ठीक है, अब बेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O H। कैसे बनाएंगे भाई, पहले एल्काइलेशन करा देंगे। एल्काइलेशन कैसे कराएंगे, तो बेटा तुम्हें मालूम था फिर क्यों कह रही थी कि हमें नहीं मालूम एसाइलेशन है, क्या बोलेंगे इसे,
फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फालतू में परेशान करती है। कौन आ गया? CH3 ग्रुप आ गया। अब क्या करेंगे? एल्कलाइन KMnO4 डाल देंगे। एल्कलाइन KMnO4 जो हम डालते हैं, याद रखना, जो बेंजाइलिक कार्बन है, अगर इस पर एक भी हाइड्रोजन है तो बाकी सबको हटाकर इसी कार्बन का ही ऑक्सीडेशन करके इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है बेटा? बिल्कुल, हाइड्रोजन होना जरूरी है इस कार्बन पर। इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तभी करेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है? और देखो, आपने इसे एल्कलाइन रखा तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? एसिडिफिकेशन जरूर करना है। ये आपने नहीं किया, बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। हाँ, सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट हमें बनाना नहीं है। अब बेंजीन से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है शर्मा जी? फिनॉल नहीं होता है बेटा, बेंजाइलिक कार्बन पर अल्कोहल है। फिनॉल इज नॉट अल्कोहल। ठीक है? क्या कर देंगे भाई? क्या? CH2Cl2, हाँ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। हाँ, तो फिर क्या होगा? CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, फिर प्रॉपर तरीके से चलो तो ज्यादा अच्छा है। एक क्लोरीन निकालनी, एक क्लोरीन को लगा रही बेटा। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में HCl को लेते हैं। ठीक है? यानी कुल मिलाकर हम गेटरमैन कोच रिएक्शन लगाते हैं, AlCl3CuCl। इसे हम बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये बताई थी कि नहीं मैंने? तो इसमें क्या हो जाता है आपका? ये एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। और बेंजल डिहाइड जब आपका बन गया तो बस अब आप इसका क्या करा दीजिए? रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने ले लिया ईथर की प्रेजेंस में, और थोड़ा थोड़ा सा इसका एसिडिफिकेशन करा दिया, क्योंकि ये अल्कोहल है इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं। ठीक है? अब फिनॉल से फॉर्मेशन करना है एसीटोफिनोन का, C+O ठीक है भाई? फिनॉल से एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे? तो पहले तो बेंजीन ही बना लो इसे, क्योंकि हमें मालूम है इस ग्रुप को आपको लगाना, तो आपको फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस लगा देनी है। तो इसके क्या बना लीजिए आप? इसे पहले से जिंक डस्ट इसके अंदर डालिए और फॉर्मेशन कर दीजिए किसका? बेंजीन का। ये हो गया बेंजीन का फॉर्मेशन। अब इसके अंदर फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी CH3C+O या फिर आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, और साथ में क्या डाल दिया? AlCl3 एनहाइड्रस। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन लगा दिया। रिएक्शन का नाम भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? जहां जहां आपको लगे वहां वहां आप रिएक्शन का नाम लिख दीजिए। अब फिनॉल से हमें फॉर्मेशन करना है टाउलिन का। विशाखा, कैसे करेंगे बेटा इसे? बोलो बेटा। देखना है क्या है बेटा? जरा देखो, अगर हम इसे किसी तरीके से क्या बना लें? बेंजीन,
और फिर हम यहाँ पर क्या लगा दें, क्या परेशानी है भाई। ये बेंजीन बनाया और फिर हम यहाँ पर CH3Cl रखें AlCl3 की प्रेजेंस में, ये हो जाएगी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और बेंजीन बनाने के लिए क्या करोगे, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट की वजह से ZnO यहां से निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, CH3 पॉजिटिव आ जाएगा, ये अटैक मारेगा, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब है आपका टाउलिन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो ये हो गया COH और ये लगाना है नाइट्रो। कुछ कठिन है क्या, पहले क्या कर दोगे, एल्कलाइन KMnO4 डाल दोगे, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक कान में गलेगा, एसिडिफिकेशन कौन करेगा, बार बार वही चीज बता रहा हूं, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 मतलब बेसिक है वो। तो अब यहाँ ये आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेटा उससे किससे, मीसोमेरिक इफेक्ट से, और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो बस अब क्या करा देंगे आप, नाइट्रेशन, क्या करा देंगे, नाइट्रेशन करा देंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। बेंजल्डिहाइड से फॉर्मेशन करना है बेंजो साइनोबेंजीन या बेंजो नाइट्राइल का। हाँ भाई ईशिका, कैसे होगा, हाँ नहीं किया क्यों, NH2OH, ठीक है, NH2OH को आपने यहां पर लिया, NH2OH समझ गया कौन, बेटा याद करो जरा, ये वाले ग्रुप देखो जरा, NH2G, अमोनिया डेरिवेटिव्स, नहीं आई समझ में, ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में कैसे रिएक्ट करते थे, H2O निकाल दे तो डबल बॉन्ड से लग जाते कि नहीं लग जाते। तो ये कौन सा है, हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH। तो ये क्या कर देगा बेटा, यहां से ये निकल जाएगा यहां से 2 हाइड्रोजन लेकर, और नाइट्रोजन किससे लग जाएगा, डबल बॉन्ड से लग जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या लग गया, OH ग्रुप यहां पर लग गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, ऑक्साइल से ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता था, याद आया, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ये सारे जो प्रोडक्ट उसमें होते थे, नहीं आया, अरे अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शंस। तो ये इसने क्या बना लिया आपका, ये बेंजल ऑक्साइन, बेंज एल्डोक्साइन, इसका फॉर्मेशन किया, ऑक्साइल से ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता था, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता था, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता था। कुछ याद नहीं रखे हो तुम लोग। अब यहां पर क्या कर देंगे हम भाई, तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करा दिया, इसे हीट कर दिया। तो हीट करने पर ये क्या होगा, H2O निकाल देगा, क्या निकाल देगा,
और ये साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये सी तो लगाना है यहाँ पर बेटा, ये कैश लगा है, ठीक है भाई। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड को क्या चाहिए? पानी। पानी कैसे निकलेगा इसमें से? ये निकला H, देखो बेटा, ये H निकला, ये क्या निकला? OH निकला। इससे कार्बन का एक बॉन्ड खाली, नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड खाली, वापस कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और ये साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैलिसाइलिक एसिड से बेंजीन। सैलिसाइलिक एसिड जानते हो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल में OH ग्रुप आपका प्रेजेंट रहता है, इसे हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इससे हमें फॉर्मेशन करना है किसका? बेंजीन का। यानी दोनों ग्रुप हटाकर हमें किसे लगाना है? हाइड्रोजन को लगाना है। तो सबसे पहले तो जिंक डस्ट डाल दो। जिंक डस्ट डालने से क्या हो जाएगा? हाँ, OH ग्रुप हट जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये आती है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कौन सी? कि अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, आपको इसे निकालना है। ये क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। तो आप यहां क्या कराओगे? डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कराओगे। CaO प्लस NaOH क्या निकल जाएगा? Na2CO3 निकल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, एक कार्बन कम हो जाता है और उसकी जगह एक हाइड्रोजन आ जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजल डिहाइड से बेंजीन। हाँ इशिका, क्या करेंगे? बोलो बेटा। ऑक्सीडेशन कर दो, बिल्कुल सही बात है। K2Cr2O7, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया? बेंजोइक एसिड में। बस ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ऊपर वाली प्रोसेस लगा दो, डी कार्बोक्सिलेशन कर दो, CO प्लस NaOH, बेंजीन बन गया। बेंजोइक एसिड से बेंजाइल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड से बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl। कैसे भाई? हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन करके वो भी कर सकते हो। हाँ, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कर सकते हो। दूसरा भी तरीका है आपके पास में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन होने पर ये क्या बना लेगा? एल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। बेंजाइल अल्कोहल में से OH को हटाकर Cl लगाना है, क्या कर देंगे? SOCl2 या PCl5 PCl3, उन सबके साथ में रिएक्शन कराकर ये कर सकते हैं। ये तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है आपका? डीकार्बोक्सिलेशन करके फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट है बेंजेमाइड से बेंजीन। बेंजेमाइड यानी CONH2 से बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। हाँ भैया शर्मा जी, क्या करेंगे? अरे NH2 ग्रुप को निकालना है, HNO2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए।
तो आपका ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप यहां से हट जाएगा, बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, क्या कर दोगे, बस। ठीक है, बेंजोइक एसिड से बेंजेमाइड, बेंजोइक एसिड है, किसका फॉर्मेशन करना है, बेंजेमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। कैसे करेंगे पंडित जी, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, क्या बनेगा, है एसिड हैलाइड ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl। अब क्या कर दो, NH3 के साथ में रिएक्शन करा दो, एक्सेस में लेकर, तो कौन निकल जाएगा, NH4 Cl यहां से निकल जाएगा, और एक NH2 ग्रुप यहां आके लग जाएगा, बन गया ये। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, NH3 गैस, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, बताइए शर्मा जी। हाँ, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे, दो स्टेप में करना है ना। हाँ, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करा दो, तो एसिड हैलाइड ग्रुप बन जाए, C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और फिर हम इसका क्या कर दें, H2BdPSO4 डाल दें, रोजेनमोन रिएक्शन है, ठीक है, क्विनोलाइन के साथ, बॉइलिंग जाइलिन वगैरह लेकर, ठीक है। तो आपका ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, बिल्कुल। रिडक्शन करके डायरेक्टली, लेकिन बहुत आपको माइनर रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं लेना पड़ेगा। बेंजल्डिहाइड से एसीटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या कर दोगे भाई, क्या कर दोगे, अरे कार्बन ही तो बढ़ाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो भैया, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भूल गया क्या, COH ग्रुप आ जाएगा, और यहां पर ये क्या लग गया आपका, CH CH3। अब इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, कौन सा, PCC, ठीक है। तो बस ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोफिनोन का, ठीक है। आज इतने काफी, बाकी अपन कल देखेंगे। कहाँ बचे।